प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। दो ब्राह्मण पुत्र जो कि अड़ोसी पड़ोसी थे, उनमें से एक अत्यंत धनाढ्य था तो दूसरा गरीब, दरिद्रता से परिपूर्ण। जो गरीब था उसकी पत्नी हमेशा उसे ताने मारती थी, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इतने सारे तंत्र मंत्र यंत्रों को जानते हो, अपने आप को तुम विचक्षण प्रतिभा के धनी समझते हो, पर सब व्यर्थ है। यदि तुम 2 समय का पेट भर भोजन हमें नहीं करा सकते तो तुम्हारी यह पढ़ाई, तुम्हारी यह विद्वत्ता सब कुछ निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। बार बार उसे व्यंग कसती रहती थी। देखो, पड़ोसी ब्राह्मण को, जो कि तुम्हारे मित्र भी हैं, उनकी पत्नी कितने आभूषणों से लदी रहती है, और एक मैं हूं, जब से विवाह हुआ है तब से तुमने मुझे एक स्वर्ण अंगूठी भी नहीं दिलाई है। अरे दिलाओगे कहां से, यहां तो खाने के ही लाले पड़े हैं। आज तक पेट भर खाना भी हमें नसीब नहीं हुआ है, तो सोना तो बहुत दूर की बात है। परेशान हो गया था, पर सत्यता, आत्मीय गुणों से सदैव संपन्न, हृदय के जो सद्गुण होते उनके गुणों का खजाना इसके पास था। किसी के मन के विपरीत यह नहीं करता था, किसी का मन दुखे ऐसी कोई बात नहीं कहता था, पर अपनी पत्नी की बार बार इस तरह से उपेक्षा वृत्ति, टोंट मारने की आदत, परेशान हो गया। कब तक सहन करता। आखिर एक दिन 11 थी, सोचा कि चलो पूजा पत्री करके सीधा जंगल के अंदर निकल जाता हूं, घर पे वापस लौटता ही नहीं। भयंकर जंगल में कोई ना कोई हिंसक जानवर मुझे अपना मुंह का ग्रास बना लेगा, मुझे खा लेगा। कम से कम उसकी क्षुधा तो समाप्त होगी, उसकी भूख तो मिटेगी। रोज रोज की इन झंझटों से अब मैं उब चुका हूं, और जंगल के अंदर निकल पड़ा। सुनसान और वीरान जंगल के अंदर भयंकर पशु पक्षी जहां पर डेरा था, ऐसे जंगल के मध्यस्थ पहुंचकर सोचने लगा अभी तक कोई जानवर दिखाई नहीं। अचानक उसको सामने एक गुफा नजर आई। सोचा कि चलो गुफा में ही चला जाता हूं, हो सकता है शायद शेर की गुफा हो। शेर प्रगाढ़ निद्रा के अंदर निद्राधीन था, और उसकी निद्रा के अंदर कहीं खलल ना पहुंचे इसलिए एक हंस चौकीदारी कर रहा था, पहरा दे रहा था। हंस ने जैसे ही विप्रदेव को देखा, ब्राह्मण को देखा, गदगद हो गया। आहा, आज अहोभाग्य, 11 है और 11 के दिन ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। पर दूसरे क्षण विचार आया, यदि शेर जग गया तो शेर को क्या ब्राह्मण और क्या साधारण इंसान, उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं, वो तो बस मांसाहारी है, त्वरित इसको झपट्टा मार के मार डालेगा और इसको खा जाएगा। कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। इतने में ही प्रत्युत्पन्न मति का धनी था, उसने जंगल के राजा शेर को जागृत करने के लिए आवाज लगाई, उठो उठो राजन, तुम अहोभाग्य हो, तुम्हारा भाग्य शायद इस कानन के अंदर किसी का नहीं है, इस तरह का भाग्य है तुम्हारा, जागृत हो, निद्रा त्यागो। आज स्वयं विप्रवर 11 के दिन तुम्हारे द्वार के ऊपर चलकर आया है, इनका स्वागत करो, इनका सत्कार करो।
इनको कुछ दक्षिणा देकर इनको विदा करो, तुम्हारे समस्त कर्म समाप्त हो जाएंगे जो कि बुरे हैं, और इस पशु योनि से भी तुम्हें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आज जैसा दिन बार बार नहीं आने वाला है। अंगड़ाई लेते हुए शेर जागृत हुआ, हंस की बात सुनी, उसको हंस की बात में कुछ तथ्य नजर आया और सोचने लगा, होकर मेरी गुफा के अंदर कौन आएगा? ये तो निडर ब्राह्मण है, डरता भी नहीं है मरने से। पर ऐसे ही ब्राह्मण देवता सच्चे ब्राह्मण होते हैं। त्वरित उठा, ये तो मरने के लिए तैयार ही था। सोचा कि चलो अच्छा हुआ शेर जग गया, और शेर धीरे धीरे मंथर गति से उसके पास आया, अपनी जिह्वा से उसके पैर चाटने लगा, दंडोत किए दोनों पैर आगे करके झुका, और अब तक उसने जितने महिलाओं को पुरुषों को मारा था उनके जो गहने थे सब लाकर ब्राह्मण के चरणों में रख दिए और कहा कि आप इसे स्वीकार कीजिए। हंस ने भी इशारा किया कि ब्राह्मण देवता अब आप यहां से जितना जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ, क्योंकि ये शेर है, हिंसक पशु है, कब इसका मन परिवर्तित हो जाएगा बोल नहीं सकते। ब्राह्मण ने भी सोचा कि चलो अब पत्नी की भी कटकट मिट जाएगी, आया तो था मरने को, पर शायद विधाता को यह मंजूर नहीं है। उसने सारे गहने उठाए और आराम से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिया। सिंह भी गदगद हो गया था कि आज चलो मेरे सारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, आज मैंने पुण्य का काम किया है। आए हुए द्वार के ऊपर कंवल को मैंने छोड़ दिया है, मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, और सचमुच में उसका त्याग प्रशंसनीय था। जब पड़ोसी ब्राह्मण की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और सुना तो उसने अपने पति को कहा कि तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? माना कि हमारे पास किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर देखो इनके पास हमसे भी ज्यादा खजाना हो गया है, हमसे भी ज्यादा धनाढ्य हो गए हैं। सारी बातें उस भोली ब्राह्मणी से इसने सुन ली थी और कहा कि तुम भी 11 के दिन वहां पर जाओ। शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 के दिन यह अमीर ब्राह्मण भी उस शेर की गुफा में जाने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हुआ। पहरेदार चेंज हो गया था, हंस की जगह अब पहरा कौवा दे रहा था। यह भी उसी समय में पहुंचा। कौवे ने दूर से ही आते हुए इस ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगा कि आज तो मजा आ जाएगा, मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, पर मैं तो इसे नोच नहीं सकता। शेर को जगाता हूं, शेर जैसे ही जागेगा नींद्रा टूटेगी, गुस्से में आकर इसके ऊपर झपट्टा मारेगा और इसका काम तमाम कर देगा, मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को। यह सोचकर जोर जोर से कांव 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 चिल्लाने लगा। शेर की निद्रा टूटी, शेर जगा, देखा कि ब्राह्मण आ रहा है। शेर भी समझ गया कि लालची ब्राह्मण है, ये वो वाला ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि डरते डरते आ रहा था। जैसे ही शेर जगा तो 5 कदम पीछे हो गया, और वो ब्राह्मण तो मस्ती से मेरे पास आ रहा था, ये लालच के अंदर फंसा हुआ है। फिर भी उस हंस की बात उसे याद आ गई कि 11 के दिन ब्राह्मण के ऊपर आप हिंसा नहीं करो, उसे मारो नहीं तो ही अच्छा है, पुण्य बनता है, पुण्य मिलता है, पुण्य कर्मों का संचय होता है। यही सोचकर शेर दहाड़ते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, वो हंस थे जिनके विचार अत्यंत पवित्र थे, वे चले गए मानसरोवर में, अब तो एक कौवा है, इनकी विचारों के अंदर हमेशा गंदगी रहती है, और इन्हीं के विचारों के कारण से समाज के अंदर, देश के अंदर ऐसे विचार वाले लोग ही आपस में झगड़ा करा के, आपस में एक दूसरे को उकसा कर, गलत फहमियों को फैलाकर देश के टुकड़े करने के लिए, घर के टुकड़े करने के लिए, समाज के टुकड़े करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं तो शेर हूं,
मैंने आज तक किसी के ऊपर दया नहीं की, पर हंस के कहने से एक ब्राह्मण को मैंने छोड़ दिया। कहीं मेरा मन परिवर्तित ना हो जाए, इससे पहले ही तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि अभी तक उस हंस की बातें मेरे दिलो दिमाग में है। मैं हिंसा करना नहीं चाहता। और वो भी 11 के दिन भागते हुए यह ब्राह्मण तो सीधा अपने घर पे आके ही रुका। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें ऐसे कौवों से सावधान रहना है। आज देश के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, घर के अंदर ऐसे कई जयचंद जैसे खड़े हो जाते हैं, जो कि बाहर के लोगों के विचारों से प्रभावित होकर हमारे भी विचारों को गंदगी फैलाने के लिए उकसाते हैं। दोस्तों, सही समझ से, हंस की जैसी विचारधारा से इन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। और यदि नहीं समझते हैं, इनसे किनारा कर लो, इनसे दूरी रहो, इनसे वार्तालाप भी मत करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। आज यहां तो कल वहां, परसों कहीं और। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो, क्योंकि ये समाज के अंदर गंदगी फैलाने वाले होते हैं। इधर की उधर, उधर की इधर, दो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भिन्न भिन्न, अरे भाईचारा के लिए हमारा देश सुसंपन्न है। आज भारत जैसा देश विश्व के अंदर कहीं नहीं है, पर लोगों की नजरें इसको सोने की चिड़िया बनाने के लिए नहीं है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो टांग खींचने वाले रहते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे कौवों से हमें सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल पे छोटी छोटी कहानियां जो कि प्रेरणास्पद है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए सक्षम है, यदि आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर इसे फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।